ओके जी व्यूअर्स, रेडी हैं हमारे मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म के। और देखें आप, हमने कितने इजी तरीके से करके इसको बनाया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े के सीख कबाब। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, दो हमने बड़े प्याज लिए हैं जिनको हमने इस तरह से काट लिया है। 9 से 10 हमने जवे लहसुन के लिए हैं। थोड़ी सी हमने अदरक लिया है, इतनी। और सब धनिया जितनी आपको पसंद हो, आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको डाल सकते हैं। हरी मिर्च हमने ली है 9 से 10 अदद। गोश्त हमने लिया है यहाँ पे चिकन बोनलेस 1 किलो। नमक हमने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबल स्पून। जो हमारा चाय वाला खाने वाला चम्मच होता है, ये वो वाला चम्मच है। उसके बाद 1 चम्मच हमने लिया है हरी मिर्च, 1 चम्मच ही हमने लिया है गरम मसाला, 1 चम्मच हमने लिया है सूखी धनिया, और ये हमने तंदूरी मसाला लिया है तकरीबन 1/3 टेबल स्पून। और 1/3 टेबल स्पून ही हमने जो सीख कबाब मसाला होता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, डब्बे मिलते हैं, वो वाला है। ये सारा जो हम बना रहे हैं सीख कबाब, ये 1 किलो जो गोश्त है उसके लिए है। ये सारा सामान आपने अगर ज़्यादा बनाने हैं या आपने कम बनाना है तो उसके हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी कर सकते हैं। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने अपने चॉपर में डाल देना है गोश्त। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है घर पे, तो आप जो कीमा होता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कीमे के अंदर फिर आपको प्याज अलग से चॉप करके फिर उसका पानी निकाल के फिर हम उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, लेकिन अब हम चॉपर में बना रहे हैं। ये जो हमारा गोश्त था, ये हमने इसको अच्छी तरीके से कर लिया ब्लेंड। अब इसको हम निकाल लेंगे किसी चीज़ में और ये थोड़ा सा निचोड़ने के लिए रख देंगे। अब हम इसके अंदर अपने डाल देंगे जो हमारे प्याज थे, लहसुन, अदरक, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। अब इस सब को हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अब इसके अंदर हमने अपना जो चिकन था हमारा वो ऐड कर देना है। हमने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, जो हमारा ये था प्याज वगैरह का सारा मिक्सचर। और जो गोश्त को हमने जो पानी निचोड़ने के लिए रख दिया था, अब हमने इसके अंदर डाल देना है। अब हम इन दोनों को ब्लेंड करेंगे और साथ में जो हमारा नमक, मिर्च और सूखी धनिया, गरम मसाला और जो तंदूरी मसाला और ये सारे जो मसाले थे हमारे, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देंगे। ओके जी व्यूअर्स, ये हमारा रेडी है, हमारा जो सीख कबाब का मिक्सचर था। आप इसकी ना कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये कितना थिक है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको इसमें चॉपर में नहीं बनाते या किसी और चीज़ बनाते तो उसमें ज़रा पानी पानी से रह जाता है, तो उससे ज़रा कबाब ठीक नहीं बनते। इसको हम बनाएंगे अब सीखों के ऊपर। बारबेक्यू हमारा प्लान है, वो करेंगे हम। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम लोग कढ़ाई में या तवे पे किस तरह बनाते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, अब हमारा रेडी है ये मिक्सचर और हम बैठ गए हैं ये बारबेक्यू के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सीख के ऊपर इसको कैसे लगाना है। सबसे पहले अपने हाथ के ऊपर आपने ऐसे ऑयल लगा लेना है ज़रा, फिर उसके बाद आपने इसको लेना है। आप चाहे तो अगर आपकी ये जो होती है सीख वाली वो लंबी है, तो आप बड़ी है तो आप ज़रा लंबे लंबे कबाब बना सकते हैं, लेकिन अगर छोटी है तो आप ज़रा छोटे कबाब बना सकते हैं। तो इसको आपने ना अब ज़रा शेप देने के लिए ना आपने इसको इस तरह, जैसे बाज़ार से मिलते हैं ना, ये उस तरह के बनते हैं, देखें। ठीक है जी, अब हमने इसको लगा देना है। अब हमने अपनी अंगीठी के ऊपर इसको हमने अपने कबाब को लगा दिया है और साथ साथ आपने ज़रा देखते रहना है, इसके साथ हिलाते रहना है, इसको रोल करते रहना है और ऑयल भी साथ साथ ब्रश के साथ इसको लगाते रहना है आपने। अगर आपके पास ऐसा घर में ऑयल नहीं है, ब्रश नहीं है, तो आप किसी कपड़े को सीख के ऊपर लगा के आप ऑयल में डिप करके वो भी लगा सकते हैं। आपने इसको ऐसे रोटेट करते रहना है। और अगर आग फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जल रही होगी तो फिर वो जलने लग जाते हैं। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि ये जो कोयले हैं पड़े वो दहक रहे हों, सिर्फ आग जल ना रही हो, क्योंकि उस तरह से आपके जो कबाब हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। ओके जी व्यूअर्स, रेडी हैं हमारे मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म के। और देखें आप, हमने कितने इजी तरीके से करके इसको बनाया है। तो रेडी है हमारे कबाब। तो साथ में आप देख सकते हैं इसके हमने बनाया है बहुत ही मज़े का रायता।
रायता हमने बनाया है कि आपने जीरा लेना है 1 चम्मच और काली मिर्च लेनी है साबुत 1 चम्मच, और साथ में आपने इन दोनों को रोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर या फिर किसी फ्राई पैन में। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और दही में इसको मिक्स कर देना है थोड़ा सा नमक डाल के। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ज़ीरे की जब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो आप इसको घर पे बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और हमें प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।